नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब भूकंप से नेपाल समेत देश का बड़ा हिस्सा दहल रहा था। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, लेकिन इस हादसे से भी शायद जिम्मेदार महकमों ने कोई सीख नहीं ली। शायद यही वजह है कि भूकंप की आमद की सूचना देने वाली वेधशाला महीनों से बंद पड़ी है, जिसे खास तौर से भूकंप की पूर्व सूचना के लिए ही बनाया गया। वो भी शायद बेबसी में यही सवाल पूछ रही है कि क्या ऐसे चलेगा भूकंप का पता। नेपाल में आए भूकंप के बाद झटके दिल्ली से लेकर इंदौर तक महसूस किए गए। फिर इंदौर में आपदा प्रबंधन को लेकर अफसर भी सक्रिय हुए, लेकिन हकीकत तो ये कि भूकंप के बारे में अफसरों को कभी पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ भूकंप की मशीनें ताले में कैद है। यही है वो ताला और यही है वो वेधशाला जहाँ भूकंप सहित जमीन के अंदर होने वाली हर हलचल दर्ज होती है। यह है इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर उमरीखेड़ा गांव, जहां भूकंप मापने वाली सिस्मोग्राफ मशीनें लगी हैं। इंदिरा सागर परियोजना के तहत NHDC ने 1996 में यहां वेधशाला बनाई थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण वेधशाला पर हमेशा ताला लगा रहता है। सामने बने क्वार्टर में 2 कर्मचारी रहते हैं। कोई आता है तो ताला खोल लेते हैं। यहाँ की जिम्मेदारी एक जूनियर इंजीनियर की है, लेकिन वो यहाँ रहते ही नहीं। कर्मचारियों को उनका नाम भी सिर्फ राम बाबूजी ही पता है। कम पढ़े लिखे कर्मचारी वेधशाला का मतलब भी नहीं बता पाते, लेकिन इतना जरूर कबूलते हैं कि यहाँ का डाटा साल में एक बार पुणे स्थित केंद्रीय भूकंप वेधशाला में भेजा जरूर जाता है और फिर उसकी रिपोर्ट आती है 8 से 10 महीनों के बाद। कैसे पता लगता है कि कितने इसकी रिपोर्ट कहाँ पहुँचाते हैं आप जानकारी पूरे एनालॉग सिस्टम की, और कब रिपोर्ट बन के आती है, कहाँ से आती है? इसकी रिपोर्ट बन के पुणे से आती है CWPRS से, और इसको हम वैसे नर्मदा नगर पहुंचाते हैं इंदिरा सागर परियोजना में। कितना वक्त लगता है पुणे से रिपोर्ट बन के आने? पुणे से रिपोर्ट बन के आने में एक माह का वक्त लग जाता है। बीच में मालूम पड़ा था कि 7-8 महीने भी लग जाते हैं, कई बार रिपोर्ट ही नहीं आती है। हाँ, कई बार रिपोर्ट नहीं आती है, समय लग जाता है इसमें। क्या वजह रहती है? तकनीकी कारण है, क्योंकि और बहुत जगह का रिकॉर्ड वहाँ पे आता है, सभी जगह का रिकॉर्ड आता है, तो हो सकता है समय लग जाता है, उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब चौंकाने वाली जानकारी भी सुनिए। इस वेधशाला को इसीलिए बनाया गया था कि किसी भी तरह की भूगर्भीय हलचल से फौरन पुनासा स्थित इंदिरा सागर परियोजना के अफसरों को जानकारी दी जाए, ताकि यदि भूकंप की तीव्रता बढ़े या आफ्टर शॉक की स्थिति में हो तो फौरन डैम के आसपास रहने वालों की जिंदगियां बचाई जा सके। अब मालवा निमाड़ में नर्मदा नदी पर कई डैम बन चुके हैं, जिसकी जद में कई गांव और लाखों लोग आते हैं, लेकिन वक्त रहते वहां जानकारी शायद ही पहुंच पाए। ये मुख्यतः इंदिरा सागर जो परियोजना में जो बांध बने हुए हैं उनके लिए ये वेधशालाएं बनी, तो यहाँ पे अगर कोई भूकंप आता तो वहाँ पे मतलब तुरंत जानकारी देने के लिए मशीनें लगी हुई और ये चालू है। तो क्या होगा यदि आप तुरंत जानकारी दे देंगे, उससे क्या होता है कि मतलब ये पूरा सिस्टम काम क्यों करता है? जैसे डैम बना है उसमें बैक वाटर बहुत सारा रुका हुआ है, यदि कोई डैम को खतरा होता है तो उसमें तुरंत जानकारी देने के लिए ये भूकंप वेधशालाएं बनी हुई है। नेपाल के भूकंप के बाद आफ्टर शॉक के झटके इंदौर में भी महसूस किए गए। मल्टियां खाली हो गईं, लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन अफसरों ने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है, कंपन की कोई पुख्ता खबर नहीं। लेकिन बंसल न्यूज की टीम ने वेधशाला में पता लगाया कि उस दिन यहाँ कितनी तेज भूगर्भीय हलचल हुई थी, लेकिन इसकी तीव्रता कितनी थी और इस तरह का डेटा भविष्य के लिए क्या संदेश देता है, विशेषज्ञ नहीं होने से कोई नहीं बता सकता। मालवा निमाड़ को भूकंप को लेकर संवेदनशील माना गया था। पिछले दिनों जब पंधाना में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए, उसके बाद इस क्षेत्र को लेकर काफी संवेदनशील हो गया और सतर्कता बरती जाने लगी। NHDC इंदिरा सागर परियोजना के जरिए यहाँ पर एक भूकंप वेधशाला स्थापित की गई है। हम अंदर चलेंगे किस तरह से वेधशाला में मशीन लगी है, सिस्मोग्राफ है जो पूरे देश भर के किसी भी जमीन में किसी भी होने वाले कंपन को महसूस करके रिकॉर्ड करता है। और ये इसके पास में एक जो मशीन है सफेद रंग की, वो आसपास से 30 से 40 किलोमीटर के भूकंप को रिकॉर्ड करती है। ये पूरा सिस्टम एनालॉग है,
हालांकि हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये पुराने जमाने के हिसाब से चल रहा है। और इसी ने लेकिन नेपाल में आए भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक हुए थे, जो इंदौर और आसपास जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसे रिकॉर्ड किया था। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये है नेपाल में भूकंप आने के बाद जो हमारे यहाँ पे स्थिति बनी थी, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था मशीन में। काफी देर तक में महसूस हुए कंपन, जो घर खाली हुए थे, मल्टियों में कंपन हुआ था, उसको साबित कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये शुरू हो रहा है। ये एक ब्लैक पेपर है जिसमें बहुत अच्छे से इसका पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है। आप देख सकते हैं कितनी देर तक भूकंप आया था। मशीन तो बंद हो चुकी है और वेधशाला की हालत खंडर जैसी हो चुकी है। अब कर्मचारी अफसर को बचाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हकीकत तो ग्रामीण भी जानते हैं कि यहाँ अफसर कम ही आते हैं। नहीं आते हैं, वहीं आते हैं, वहीं से चले जाते हैं। देखा आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं देखा, हमने देखा ही नहीं। उधर अपन को मालूम नहीं यार, कभी आपसे बड़े अधिकारी कभी दिखा आपको? आप नहीं दिखे हमको। हमें कभी सभी महीने 15 दिन में आ जाते हैं, महीने 2 महीने, कभी 2 आती हैं, कभी 3 आती हैं, कभी 1 आती है। यहाँ की मशीनें इंदौर के आसपास से लेकर देश भर के भूकंप के झटकों का पता लगा सकती है, लेकिन विशेषज्ञ नहीं होने से ये केंद्र म्यूजियम की तरह बनता जा रहा है। भूकंप आएगा तो भी प्रशासनिक अफसरों को यहाँ से फौरन तो कोई जानकारी नहीं मिल सकती। ऐसे में कैसे निपटेंगे हम कुदरत के कहर से, सवाल बाकी है। प्रशासन की बड़ी बड़ी बैठकें होती है, बड़े बड़े प्लान तैयार होते हैं, लेकिन अजीब सी स्थिति है कि जब आपदा का ठीक तरीके से पता ही नहीं लगाया जा सकता, तो प्रबंधन कैसे किया जाएगा? सोचना होगा जिम्मेदारों को और सुधारना होगा अपनी व्यवस्था को। कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। बिल्कुल, और जो तस्वीर नजर आती है वो यही कहने को मजबूर करती है कि क्या अगर किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है या फिर ऐसी कोई अगर आपदा आती है, तो क्या उसके बारे में ऐसे पता चल पाएगा जब व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करने के लिए कोई वहां पर मौजूद ही नहीं है, या फिर कैसे मशीनों को ऑपरेट किया जाए उसकी देखरेख के लिए वहां पर कोई मौजूद ही नहीं है। कई ढेर सारे सवाल हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में सीधे हमारे रिपोर्टर इस समय जुड़ रखे हैं, सीधे इंदौर का रुख करते हैं जहां से हमारे संवाददाता वसीम अहमद इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। वसीम, काफी चिंता का विषय है वेधशाला, जो कि ऐसी किसी भी अप्रिय स्थिति या फिर आपदा से निपटने की सूचना देने के लिए बनाई गई। वेधशाला तो बनाई गई, लेकिन वहां की स्थिति काफी दयनीय है। आपने उस स्थिति को काफी करीब से देखा, क्या नजर आया वहां पर? जी देखिए, असल में देखकर तो ऐसे ही लगता है कि यदि कोई आपदा आती है तो फिर वैसे ही हाल होंगे कि सांप निकल गया और आप लाठी पीटते रहें। यानी कि जो वेधशाला बनी है, असल में ये बनी है रिसर्च के लिए। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा नैना कि करीब 19 साल हो चुके हैं और ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि पहले से प्लान तैयार था कि नर्मदा घाटी जो है उस पर कई बांध बनाए जाएंगे। अभी भी 3 बांध है जो NHDC के अंडर में है और जिन पर कंट्रोल करने के लिए, जिसके आसपास यदि भूकंप आता है तो कैसे आपदा प्रबंधन किया जाएगा, बांध को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, वही सब जानने के लिए नर्मदा किनारे करीब 10 वेधशालाएं बनाई गई है, जिनमें से एक ये है। बाकी वेधशालाएं तो डैम के ठीक पास में बनी है, लेकिन ये वेधशाला इसलिए इतनी दूर लगी है क्योंकि ये जो पहाड़ का इलाका है, मालवा का जो पठार है, जो निमाड़ और मालवा के बीच में जो भौगोलिक परिवर्तन होते, भौगोलिक स्थिति है, उसको जानने के लिए बनाई गई है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताया कि करीब 25 से 30 लाख आबादी इससे प्रभावित हो सकती है यदि आपदा आती है। फिर भी यहाँ पर कोई विशेषज्ञ नहीं पहुंचता है। इसको पूरे वेधशाला को सिर्फ एक म्यूजियम की तरह बना के रख दिया गया है। हमने देखा कि जब हम वहाँ पहुंचते हैं तब हम खुद कहते हैं, कर्मचारी को ढूंढते हैं, वो आता है हमारा कैमरा देखने के बाद, उसके बाद जब उसे बोला जाता है तब वो वेधशाला का दरवाजा खुलता है। यानी हर वक्त तो वो ताले में रहती है। ऑटोमेटिक मशीन है, ये बात अलग है कि वो रिकॉर्ड करती रहती है, लेकिन इस जो रिकॉर्डिंग होती है, जो भी रिकॉर्ड वो मशीन कैप्चर कर रही है, आखिर उसका मतलब क्या, जब उस पर कोई रिसर्च ही ना हो। जबकि लगाई तो इसलिए गई थी कि ताकि भूकंप की जो स्थिति, छोटे मोटी हलचल है, उसका पता लगाया जा सके और इन हलचलों से ये जाना जा सके कि ये पूरा क्षेत्र कितना संवेदनशील है। मैंने हम आपको बताया कि करीब जो नर्मदा घाटी का करीब 200 किलोमीटर का एरिया, ये काफी संवेदनशील है। नर्मदा के दोनों किनारे काफी संवेदनशील है और
आपदा आती है खासकर भूकंप की तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि अब तक इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई है, लेकिन भूगर्भ शास्त्री लगातार बता रहे जो नेपाल के आफ्टर शॉक आए थे उसके बाद से इसकी संभावना बढ़ गई है। लेकिन सवाल उठता है व्यवस्थाओं पे कि क्या सिर्फ ये रिकॉर्ड करके लाल फीताशाही में रखने की चीज है। एक सवाल खड़ा होता है कि अब देखिए इतनी बड़ी आपदा आई है उसके बाद भी किसी ने सबक नहीं लिया कि यहाँ से पहले पहुंचेगी फाइल जहां पर डैम बनी है वहां से जाएगी पूना और पूना से करीब 8 महीने 10 महीने या हो सकता है साल भर बाद रिपोर्ट आए। तो आखिर ऐसे में कैसे बचाएंगे लाखों जिंदगी को, बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, सवाल कई ढेर सारे